5 छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो बहुत ही काम के हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरी आवाज़ थोड़ी-सी गला बैठ गया है, जुकाम हुआ है, तो उसको इग्नोर करिएगा। आज मैं आपके साथ 5 छोटे-छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही काम के हैं। और ये कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो जिनको सिलाई नहीं भी आती है उनको भी करना होता है, या जो चीज़ होता है ना जब हम बाहर से सामान मंगाते कुछ भी होता है हम यूँ ही उसको यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो उन सब से यूज़ करके आज की ये पाँचों ही टिप्स हैं। तो चलिए उसमें से सबसे पहला है, देखिए ये दरवाज़ा जो है ना, इसको जब बंद करते हैं इस तरह से, तो बंद करने के बाद ना मतलब जैसे कोई अंदर आता है या बाहर जाता है तो उसके बाद ये जैसे छोड़ दो चिपकाने के बाद तो अपने से ये खुलने लगता है। और जब एसी चलाओ ना तो थोड़ा सा भी जैसे कहीं से भी स्पेस रहता है तो एसी के लिए मतलब रहता है ना कि हवा बाहर की तरफ चली जाएगी, कमरा ठंडा नहीं होगा। तो उसके लिए ना अब जो भी बाहर जाता है तो फिर बंद करके भी नहीं जा पाता, क्योंकि अंदर वाले को बाहर निकलना हो या बाहर वाला देर से आए तो बड़ा मतलब परेशान हो जाते हैं हम लोग। बहुत छोटे छोटे, जैसे देखिए ये पायदान लगाती हूँ, बहुत छोटे छोटे उपाय करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। तो आज मैं ये मतलब आइडिया ट्राई कर रही थी तो बहुत ही अच्छा निकला, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करी हूँ, डबल साइडेड टेप है, तो इसको ना एक पहले दरवाज़ा पर ही देखिए एक नीचे के साइड में इसको लगा दिए हैं और एक बीच में लगाएंगे और एक देखिए अभी ऊपर भी लगा लिए हैं। तो इस तरह से एक बीच में लगा लिए और लगाने के बाद इसका दूसरे साइड का पेपर को निकाल लिए। अब देखिए इससे क्या होगा ना कि जब दरवाज़ा कोई भी बाहर जाएगा या कोई अंदर आएगा तो इस तरह से 3 जगह से लग गया ना तो ये चिपक जाएगा। तो फिर बार बार जैसे कोई बाहर जाता है तो उठ के तुरंत बंद करना, तुरंत खोलना, मतलब अंदर भी जो रहता है उसको भी परेशानी होती है, जो बाहर जाता है उसको भी दिक्कत होती है। तो ये छोटा सा आइडिया मैं मतलब कई दिन से सोच रही थी इसका क्या उपाय ऐसा करूं जिससे ये दरवाज़ा मतलब बार बार अपने से ना खुल जाए। तो ये छोटू सा आइडिया मुझे याद आया कि मैं करके ट्राई करती हूँ, तो बहुत ही काम का था, तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर दी। तो आपके यहाँ भी अगर दरवाजे का ये प्रॉब्लम हो रहा हो ना तो आप ये ज़रूर लगा दें। जिनके घर में बच्चे हों उनके घर में तो ख़ास तौर से, क्योंकि बच्चे बार बार अंदर बाहर करते हैं। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और ये प्रॉब्लम तो मुझे लगता है ना कि जिनके घर में भी लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जीन्स यूज़ करती हैं या फिर पैंट मतलब यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती ही है। ये देखिए मेरे हस्बैंड का है और ये बिल्कुल नया है, और जब वो ख़रीदे ना तो उनको ये बहुत मतलब कंफर्टेबल लगा। जब ये यूज़ करने लगे तो मतलब उनको 2 इंच बड़ा लग रहा है। अब बहुत पहले का ख़रीद लिए हैं तो फिर इसको रिटर्न भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए देखिए अब मुझे ही जुगाड़ लगाना है, क्योंकि अब तो ये वापस भी नहीं होगा और ये नहीं पहनेंगे तो वो भी मतलब ये होगा ना कि ख़रीद के आया है और बेकार जा रहा है। देखिए जहाँ से पॉकेट है ना वहाँ से मैं क्या करी हूँ, 1-1 इंच दोनों साइड से, 2 इंच ये मतलब कमर इसका ज़्यादा है तो पॉकेट के पास से ही इस तरह से देखिए मार्क कर दिए हैं। और इसमें चौक से आपको नहीं दिख रहा है, जब मैं बना रही थी तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छे से दिख रहा था। कलर हो सकता है ना कि ये ब्लू है और इसका भी लाइट ब्लू का कलर है इसलिए थोड़ा सा ना दिख रहा हो। तो देखिए क्या किए, तिरछा मतलब ऊपर से 1 इंच पर और नीचे से तिरछा मिला दिए हैं। तो इस तरह से चौक से निशान बनाने के बाद अब धागा ले लिए हैं, और धागा को लेने के बाद ना इस तरह से अंदर से पहले जहाँ से गांठ लगाएं तो अंदर से पहले सुई को बाहर कर लेंगे। और उसके बाद देखिए इस तरह से करते हुए दोनों साइड में, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसी तरह से दोनों साइड में स्टेप लेते जाएंगे छोटे छोटे। और बहुत ही मतलब ये बहुत ही अच्छा मतलब कमर को ठीक करने का बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे ना बहुत अच्छे से हो भी जाता है और बाहर की तरफ बिल्कुल दिखता नहीं है। पॉकेट भी मतलब अच्छे से, जितना पॉकेट का है ना बिल्कुल कहीं से उसमें भी कमी नहीं आती है। तो ये आइडिया आप ट्राई करके देखिएगा। अगर कहीं भी मतलब स्कर्ट हो या जीन्स हो, पैंट हो, अगर कमर ज़्यादा है ना उसका, तो इस तरह से। और इससे क्या रहता है ना कि जो बेल्ट में भी, बेल्ट लगाने के लिए भी लूप दिया गया है वो भी कहीं से पैक नहीं होता, और साइड साइड का रहता है, इसके ऊपर से आप बेल्ट लग जाएगा तो कहीं से भी कुछ भी मतलब ये नहीं लगता कि एक्स्ट्रा से इसमें सिलाई हुआ है। अभी देखिए पूरे में इसी तरह से कर लिए। अब करने के बाद बस इसको खींचते जाएंगे, और देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा मतलब हाथ को कड़े हाथ से खींचेंगे, और उसके बाद देखिए एकदम बराबर ये हो गया। अब सुई को अंदर की तरफ करके और नॉट लगा के, और
धागा जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे साइड में भी करेंगे। तो ये देखिए मतलब बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से अलग से पहले से ही यहाँ से सिलाई है तो वहीं पे ये हो गया। और इसी तरह से देखिए दूसरे साइड में भी कर लिए हैं। तो अब ये 2 इंच इसका कमर छोटा हो गया तो ये अब फिर से यूज़ हो पाएगा। तो ये छोटा सा आइडिया है और इसी छोटा आइडिया के बिना ये पड़ा रह जाता। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर तीसरा आइडिया, और तीसरा आइडिया ये चॉकलेट के देखिए इस तरह के बॉक्स को लेके है। मतलब चॉकलेट का हो, बिस्कुट का हो, केक के लिए भी इस तरह के छोटे इस मतलब इसके छोटे छोटे आते हैं। तो कुछ भी फेंकने से पहले ना आप ज़रूर एक बार देख लें कि इसका क्या हम घर में यूज़ कर सकते हैं। मैं तो कुछ भी फेंकने से पहले सोचती हूँ, कुछ अच्छा लगता है ना तो रख लेती हूँ। देखिए इसको आप चाहें ना, जो बाहर काम करने जाती है तो उनको सुबह सुबह जैसे घर के काम करने के बाद खुद को जैसे तैयार करके जाने के लिए समय नहीं होता, तो इस तरह से पर डे का करके रख दें संडे के दिन और फिर रोज़ इस तरह से एक एक निकाल के करें तो बहुत ही काम का ये आइडिया है, आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे आइडिया की तरफ। और चौथा आइडिया गर्मी को लेके है। गर्मी में ना मतलब कपड़ा एक तरह से तो कोई भी कपड़ा ऐसा जैसे पहनने के लिए लगता है ना कि क्या पहने जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो। और ये जो मैं गाउन पहनती हूँ ना बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन इस गर्मी में जो उमस वाली है ना इसमें इसकी बाजू जो थोड़ी लंबी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और मतलब खुजली करने में या मतलब पसीना होता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। उसको मैं क्या कर रही हूँ ना कि देखिए यहाँ से कट कर लूँगी क्योंकि ये बाजू ना पहने नहीं जा रहा है और ये कपड़ा इतना कंफर्टेबल है ना कि फिर मतलब यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मैं यही उपाय सोची कि इसका मतलब बाजू ही जो एक्स्ट्रा है कट कर देती हूँ, लेकिन लुक भी बहुत चेंज ना हो। तो उसके लिए देखिए पहले ऊपर से कट कर ली और जहाँ से ये फ्रिल लगा हुआ था उसको भी कट कर ली और ये जो फ्रिल है ना इसी को इसमें लगा दूँगी। तो इससे मतलब बाजू भी छोटा सा हो जाएगा और कंफर्टेबल हो जाएगा। और ये जो बाजू का इसका लंबाई वाला था ना उसमें कपड़ा बिल्कुल नहीं था जिससे मैं थोड़ा सा लूज़ कर लूँ। तो अभी देखिए दोनों साइड का कट कर लिए हैं और कट करने के बाद इस तरह से उल्टा साइड से रख के इस पर सिलाई चला लिए। और देखिए अब ये बाजू वाला बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। और जिनको सिलाई आती है ना तो थोड़ा सा भी अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, लगता है कि इसको सही कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आपके साथ ही होता है। कि मुझे लगता है कि मेरे साथ ही ये ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा भी कोई भी कपड़े में अनकम्फर्टेबल फील होता है तो लगता है ठीक कर लूँ इसको। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आइडिया बेकार पड़े इस तरह के पैकेट का है जिनमें इस तरह का लॉक लगा होता है ना, तो ये काफ़ी काम के होते हैं। इनको फेंकने से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद ये नहीं फेंकेंगे आप। तो देखिए मैं बहुत सारा इस तरह का जिप लॉक वाला इकट्ठा करके रखी हूँ और ये एक केचप पाउच भी है तो इसका यूज़ मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँगी। और ये देखिए ये कॉर्नफ्लावर का बड़ा पैकेट है। तो इसको ना चाहे तो आप जैसे दाल है जो भी बड़ी मतलब जो प्लास्टिक की पन्नी में मंगा रहे हैं तो उसको इसमें पैक करके रख सकते हैं। परमानेंट का ये रहता है ना कि लॉक हो जाएगा तो हवा नहीं लगेगा तो ख़राब होने का भी डर नहीं रहेगा। अब ये एक आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं ये खजूर का है और इसका ना ये काजू जब खोलती हूँ ना तो बच्चों के लिए बाहर निकाल के रखती हूँ, बाकी काजू को फ्रीज में रखती हूँ। और बच्चे जब निकालते हैं ना तो क्या होता है, अगर मैं इसी तरह के प्लास्टिक में रहने देती हूँ, रबड़ लगा के रख देती हूँ तो वो थोड़ा बहुत खोल देते हैं और जब हवा लग जाता है ना तो इनका जो क्रंची होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, मुलायम टाइप का हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी देखिए उसके पैकेट को मैं खोल के और इसमें रख दी। खजूर वाला ख़त्म हो गया था तो इसको मैं इकट्ठा करके मतलब रखी थी। तो देखिए इस तरह से अब रहेगा ना कि एक डब्बा में निकाल के बाहर रख दी हूँ, जो बच्चे लेंगे तो इसी में से छोटा सा है तो यूज़ करेंगे फिर अपना बंद करेंगे और बाकी रहेगा कि फ्रीज़ में रहेगा, जब ख़त्म हो जाएगा तब निकालेंगे। तो इस तरह से ये यूज़ भी आ जाएगा और काजू भी है कि ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से देखिए मैं जो क्राफ्ट का काम करती हूँ ना उसके भी कुछ सामान होते हैं जो मतलब अगर इस तरह से कहीं भी रख देना तो सब एक में मिल जाते हैं। जब कुछ बनाना होता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है सबको अलग अलग मतलब चुन के निकालना। तो इस तरह के देखिए एक और खजूर के पैकेट में मैं इसी तरह के क्राफ्ट की चीज़ें करके रख देती हूँ। मतलब इसी तरह जहाँ भी मुझे लगता है ना कि मतलब इसका यूज हो सकता है तो उसका मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी तरह से आप इनको फेंकने से पहले इस तरह का मतलब यूज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें।
तो इन सभी आइडिया में से कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।